नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार कॉमेडी स्केच रक्षक के बारे में। अब ये स्केच सिर्फ हंसाता नहीं है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कॉमेडी के पीछे क्या गंभीर बातें छिपी हुई हैं। तो स्केच शुरू होता है इस एक लाइन से, हम लोग का दुश्मन कौन है? वही जो हम लोग का दोस्त नहीं है। सुनने में मजेदार है ना? लेकिन ये लाइन ना कहानी का पूरा टोन सेट कर देती है। एक ऐसी दुनिया जहां लॉजिक सीधा साधा नहीं बल्कि बड़ा घुमावदार है, और यहीं से हमें जंगल के उन रक्षकों की एक झलक मिलती है जो अपनी ही दुनिया में मगन है। क्या कमाल की शुरुआत है। तो कहानी के हीरो कौन है? ये हैं जंगल के वो रक्षक और उनके सरदार। इनके लिए ये जंगल सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी पूरी दुनिया है। उनकी पहचान ही इससे है। और उनका जो रिश्ता है ना जंगल से, वो कोई मामूली रिश्ता नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं, आध्यात्मिक कनेक्शन है। सोचिए जरा, कोई अपने पेड़ पौधों को माँ बाप की तरह मानता है। यही वो एक फीलिंग है जो इस कहानी के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है, और इसी वजह से वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर कहानी में एंट्री होती है बाहरी लोगों की। कौन? शहर से आए डेवलपर्स। और वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? एक बिजनेस प्रपोजल, एक पावर प्लांट बनाने का। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव। डेवलपर्स अपना पूरा प्लान बताते हैं, और जवाब में सरदार सिर्फ एक लाइन कहते हैं, और ये एक लाइन उनके पूरे बिजनेस प्रपोजल को वहीं का वहीं खत्म कर देती है। देखिए, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये असल में दो अलग अलग सोच के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। एक के लिए जंगल उनका घर है, पवित्र जगह है, और दूसरे के लिए बस एक प्रोजेक्ट साइट। अच्छा, तो इन डेवलपर्स का क्या मामला है? ये लोग आखिर इसी जंगल के पीछे क्यों पड़े हैं? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सीधी सी बात है, पैसा और सुविधा। उनके लिए ये जमीन किसी सोने की खान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि पास में ही एक बड़ी नदी है पानी के लिए, पास में ही कोयले की खदान है फ्यूल के लिए। मतलब उनके पावर प्लांट के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, और इसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, एक ही जमीन, लेकिन नजरिए कितने अलग हैं। एक तरफ रक्षकों के लिए ये जंगल उनका घर है, उनकी जिंदगी है, उनके माँ बाप जैसा है। और दूसरी तरफ डेवलपर्स के लिए ये सिर्फ एक पावर प्लांट की साइट है, पानी का सोर्स है और कोयला निकालने का रास्ता है। बस यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, डेवलपमेंट बनाम हेरिटेज। तो जब प्यार से बिजनेस की भाषा से बात नहीं बनी, तो डेवलपर्स ने दूसरा रास्ता अपनाया, जोर जबरदस्ती का। और इस काम के लिए उन्होंने हायर किया एक लोकल गुंडे को, और इसका नाम है बागड़ बिल्ला। इसका काम बड़ा सिंपल है, लोगों को डराओ, धमकाओ और जमीन खाली करवाओ। बागड़ बिल्ला का आना ही इस बात का सिग्नल है कि अब खेल के नियम बदल गए हैं। बातचीत खत्म, अब शुरू होगा धमकी का दौर। बागड़ बिल्ला की ये धमकी उसके काम करने का तरीका एकदम साफ कर देती है। उसके लिए बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, बस सीधी सीधी धमकी। मकसद बिल्कुल क्लियर है, जमीन चाहिए, कैसे भी चाहिए। और वो वादा भी करता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, 2 बजे तक पूरा जंगल खाली हो जाएगा। इससे कहानी में टेंशन और बढ़ जाती है। क्या सच में? क्या ये इतना आसान होगा? यहीं से असली कॉन्फ्रंटेशन की स्टेज तैयार हो जाती है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां टेंशन और कॉमेडी का एक जबरदस्त कॉकटेल देखने को मिलता है। जंगल वालों को डराने की पहली कोशिश होती है, जो इतनी बुरी तरह फेल होती है कि हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ये शायद स्केच का सबसे फनी और सबसे यादगार सीन है। डराने के लिए शेर की दहाड़ लगानी थी, और गलती से बच जाती है बिल्ली की म्याऊं। फिर कभी शेर की आवाज, कभी बिल्ली की। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये असल में एक सटायर है, एक तंज है इस बात पर कि शहर वाले इन जंगल के लोगों को कितना कम समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग बेवकूफ हैं और किसी भी छोटी मोटी चाल से डर जाएंगे। अच्छा, ये सब ड्रामा हो क्यों रहा है? वजह है ये नंबर 500 करोड़। जी हाँ, 500 करोड़ का फंड है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब इतनी बड़ी रकम जब दांव पर लगी हो, तो जाहिर है कि डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो जब डराने धमकाने की चाल फेल हो गई, तो अब क्या? अब आता है प्लान बी। और प्लान बी है ब्रूट फोर्स, जोर जबरदस्ती। 50 जेसीबी, 25 रोड रोलर्स और पेड़ काटने की न जाने कितनी मशीनें। ये मशीनों की एक पूरी फौज है जो अगर चल पड़ी तो पूरे जंगल को मलबे में बदल देगी। और इसी के साथ कहानी अपने आखिरी सबसे क्रिटिकल मोड़ पर आ पहुंचती है। अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है।
अब सिर्फ दो आइडियोलॉजी, दो विचारधाराएं हैं जो आमने सामने टकराने को तैयार हैं। और जो बागड़ बिल्ला बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसका क्या हुआ? उसकी तो सारी हेकड़ी निकल गई। वो खुद डर के भाग जाता है और कहता है कि वो जंगली लोग बहुत खतरनाक हैं। मतलब किराए का गुंडा फेल हो गया। अब डेवलपर्स को ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो जब ताकत काम नहीं आई तो डेवलपर्स ने अपना आखिरी दांव खेला, लालच का। वो कहते हैं हम तुमको घर देंगे, मकान देंगे, कपड़े लत्ते सब कुछ देंगे। लेकिन वो ये बेसिक बात समझ ही नहीं पा रहे कि जिन चीजों को वो पैसों से तौल रहे हैं, जंगल के लोगों के लिए उनकी कोई कीमत ही नहीं है। और तब सरदार एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, प्लांट बनाने के लिए और भी बहुत सारी जगह है, तुम लोग हमारे जंगल के ही पीछे क्यों पड़े हो? ये सवाल पूरी डिबेट को बदल देता है। अब बात ऑफर की नहीं, अब बात नीयत की है। हमला उनके घर पर ही क्यों हो रहा है? और जब डेवलपर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है, उसका घमंड। वो उन्हें बेइज्जत करते हुए कहता है, जानवर के जैसा जीता है। और इसके जवाब में सरदार जो कहते हैं वो बहुत पावरफुल है, जीने का सबका हक है। बस यही है दो दुनियाओं का फर्क। ये उनके बीच का फाइनल वैचारिक टकराव है। तो जब सारी बातें खत्म हो जाती हैं, सारे तर्क फेल हो जाते हैं, तो बस एक ही चीज बचती है, अपने घर के लिए लड़ाई। दोनों तरफ के लोग अब उस लड़ाई के लिए तैयार हैं, जो दिखाती है कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। आखिर में यह कहानी सिर्फ एक कॉमेडी स्केच होकर नहीं रह जाती। ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब भी डेवलपमेंट और हेरिटेज मतलब विकास और विरासत आपस में टकराते हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।